जरा दिखाते हैं वो लिखित साक्ष्य, लिखित इतिहास क्या है जो बताता है कि यहां पर मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया गया। देखिए, अगर आप मासिर आलमगीरी को देखें जो कि साकी मुस्तैद खान ने लिखी थी, औरंगजेब के दरबार में इतिहास के लेखक थे, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है मासिर आलमगीरी में 18 अप्रैल 1669 के दिन बनारस में स्कूल और मंदिर गिराने का आदेश दिया औरंगजेब ने, और उसके बाद 2 सितंबर 1669 को बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिराया गया। ये इस किताब में लिखा है, ये आप इसको एक डॉक्यूमेंट के तौर पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए एक औरंगजेब पर किताब लिखी गई थी, द मैन एंड द मिथ। ये औरंगजेब पर किताब किसने लिखी थी? ये लेखक थे एंड्रू ट्रस्के। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, ज्ञानवापी मस्जिद आज भी बनारस में मौजूद है। ये मंदिर के ध्वंसावशेष पर खड़ा एक स्थापत्य है। ये उन्होंने कैटेगोरिकली अपनी किताब में लिखा है, मंदिर के ध्वंसावशेष पर खड़ा एक स्थापत्य है। ये मुगल आधिकारिता से नाफरमानी का परिणाम है, यानी राजा ने तोड़वा दिया, मुगल राजा ने उसको, और वहां पर मस्जिद बनवा दिया। तो ये तो इतिहास में भी दानिश कुरैशी लिखा हुआ है। और आप जिस नेचर की बात कर रहे हैं, तो नेचर तो इधर भी दिख रहा है। तो सुनिए, मैं आपको बताऊं बाबरी मस्जिद के फैसले में क्या आया। चलिए बताइए आप मुझे, अल्टीमेट क्या फैसला आया? क्या पक्ष में आके खड़ा हो गया मामला? आप मुझे बताइए। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब आप बात कर रहे हैं वहां पर, अगर तथ्यों की बात थी तो तथ्य कहां थे? बताइए। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जो पेश किए गए उन तथ्यों की बात करिए, आप उन जजमेंट पे उस पर बात kariye। आप बताइए क्या मुख्य मुद्दे थे उसके, बताइए। आप ये कह रहे हैं दानिश कुरैशी की देश की सबसे बड़ी अदालत बिना तथ्य के फैसला दे रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आस्था के आधार पर दिया गया। कर रहे हैं कोर्ट को। आस्था के आधार पे नहीं दिया गया। बताइए। तो कोर्ट आस्था के आधार पर बोलता है। दानिश कुरैशी क्या बात कर रहे हैं? अभी तक साक्ष्यों के आधार पर अच्छी बातें कर रहे हैं, वकीलों के समर्थन में आप कुछ भी बोलने लग गए। कोर्ट बिना तथ्य के आधार पर फैसला दे रही है, ये बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं दानिश कुरैशी? कैसे बोल रहे हैं आप ये चीज? मुझे बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट आस्था पर फैसला दे रही है, सुप्रीम कोर्ट सबूतों पे फैसला नहीं दे रही, आप ये कह रहे हैं? तो गजब बात कर रहे हैं टीवी पर बैठ के आप। अरे 1947 आपने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया बिना सबूतों के आधार पर वो फैसला दे रही है, आपने ये कह दिया। ये बहुत बड़ी बात कर दी। तर्क नहीं है, सबूत नहीं है, आस्था के आधार पर फैसला दे रही है कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत। बताइए आप। नहीं, बताइए आप। नहीं, मैं क्या बताऊं? मुझे तो ये पता है, मेरी छोटी सी समझ ये कहती है कि देश की कोई भी अदालत आस्था पर नहीं, तथ्य के आधार पर, सबूत के आधार पर फैसला देती है। मेरी भी छोटी सी समझ में इजाफा कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने व्यक्तिगत आस्था के आधार पर फैसला दे दिया। आपने कह दिया व्यक्तिगत आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। राकेश त्रिपाठी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनिए राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं, सुनिए दानिश कुरैशी क्या कह रहे हैं। में स्पष्ट कर दूं, मैं देखिए राम मंदिर के संदर्भ में स्पष्ट कर दूं, बाबरी विवादित ढांचे को लेकर के चाहे वो कोर्ट बिलो का आदेश था, वो हाई कोर्ट का आदेश था, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इन सारे आदेशों को अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दानिश कुरैशी कि ये आस्था के आधार पर नहीं, ये तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर लंबी बहस के बाद, हर दलील को कसौटी पर कसने के बाद ये फैसला आया है, और हर स्तर पर यह स्वीकार किया गया कि वहां पर राम जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि है और राम जन्मभूमि ही रहनी चाहिए, इसलिए हर स्तर पर माना गया। आप मुस्लिम पक्ष ना इसमें कोर्ट बिलो में जीता था, ना मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जीता था, ना मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जीता, इसलिए दानिश कुरैशी दूसरी बात कह रहा हूं। दानिश कुरैशी के साथ संकट क्या है? ये आस्था को मानने को तैयार नहीं है, ये धर्म ग्रंथ को मानने को तैयार नहीं है, ये पुराण को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये शास्त्र को मानने के लिए तैयार नहीं है, ये आज किसी वेद को मानने को तैयार नहीं है, ये आज इस्लामिक लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को मानने को तैयार नहीं है, ये आज क्रिश्चियन लेखकों के द्वारा जो विदेशी इतिहासकार है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को मानने को तैयार नहीं है। ये आज राकेश त्रिपाठी सुन ले क्या कह रहे हैं दानिश कुरैशी। एक मिनट, राकेश त्रिपाठी सुन ले दानिश कुरैशी क्या कह रहे हैं। दानिश कुरैशी 20 सेकंड, दानिश कुरैशी 20 सेकंड, दानिश कुरैशी 20 सेकंड बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं उनसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर मामला ऐसा था तो फिर मस्जिद के लिए जगह क्यों दी गई, ये बताइए मुझे। चलिए राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए 20 सेकंड, फिर सुभाष। मस्जिद के लिए जगह नहीं, मस्जिद के लिए देखिए कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है, कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर से किसी प्रकार तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल देना चाहती है तो दे सकती है। कोर्ट का इनहेरेंट पावर था ही, वही तो हम कह रहे हैं। सदा शहता भी कोई चीज होती है दानिश कुरैशी, राम जन्मभूमि के संदर्भ में सदा शहता भी कोई चीज होती है। कोर्ट का बड़ा दिल है, नहीं चाहते थे कि मुस्लिमों को ठेस पहुंचे, इसलिए उनको दे दिए।